ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच पूरे देश में, दुनिया में एलपीजी संकट गहराने लगा है। भारत में एलपीजी की कमी के चलते कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं डोमेस्टिक गैस सिलेंडरों की भी मारामारी पूरे देश में शुरू हो चुकी है। पूरे देश में जगह जगह सिलेंडरों के लिए लाइन लग रही है, तो अलवर, राजस्थान के अलग अलग शहरों में पुलिस की देखरेख में अब सिलेंडरों का वितरण हो रहा है। देश में हो रही सिलेंडरों की मारामारी के बीच केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल की छूट देते हुए कहा है कि मिट्टी तेल का यूज उपभोक्ता कर सकता है। लेकिन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व आसपास के राज्यों की बात करें तो साल 2017 में 9 साल पहले मिट्टी तेल बंद हो चुका है और मिट्टी तेल पर रोक लग चुकी है। ऐसे में मेरे साथ सरकारी उपभोक्ता मूल्य की जो दुकानें हैं, उनके प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद हैं। वो आदेश कितना सक्षम है, क्या अभी स्थिति है और लोगों को कैसे फायदा मिल सकता है, इन सभी मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सीधा जुड़ते हैं यहाँ और बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जो स्थिति है, सरकार ने ये कहा है कि मिट्टी तेल मिलेगा, ले सकते हैं जी। राजस्थान में क्या स्थिति है? राजस्थान में मैं आपसे निवेदन करूं कि केंद्र सरकार ने ये 9-10 साल पहले ही बिल्कुल बंद कर दिया, और राजस्थान में नहीं, आसपास के सभी जो राज्य हैं उनमें भी, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, सभी राज्यों में केरोसिन बंद है। पहले ये सब्सिडी में आया करता था, ठोस मशीनों के माध्यम से बिका करता था। तो अब मैं समझता हूं कि राजस्थान में ये शायद सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि सभी दुकानदारों ने अपने अपने सेटअप भी खत्म कर दिए हैं, कबाड़ में भी ड्रम वगैरह बेच दिए हैं। अब ड्रम का उपयोग करने के लिए या तो इस केरोसिन को लगातार सरकार, केंद्र सरकार इसको लागू करे। अभी जो आदेश आया वो एक बार के लिए आया है। हो सकता है 7 दिन में ही व्यवस्था केंद्र सरकार बंद कर दे, तो उसके बाद हम ड्रमों का क्या करेंगे, नाप हम लेके आएंगे। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम करने में बिल्कुल अक्षम है। सरकार का आदेश क्या आया है, क्या उसमें गाइडलाइन दी गई है? और राजस्थान की बात करें या जिले की बात करें, कितने ऐसी दुकानें हैं जहां पर पहले तेल मिलता था? देखिए, राजस्थान में सभी दुकानों पे पहले केरोसिन मिलता था। ये 2017 में बंद करें, करीबन 9 साल हो गए। राशन डीलर ने, सभी ने अपने ड्रम बेच दिए, नाप तोल के जो यंत्र थे वो बेच दिए। अब सरकार इसको चलाएगी तो इसका वहन कौन करेगा? क्योंकि डीलर के पास अब इतनी कमाई नहीं है कि दोबारा ड्रम खरीदे, दोबारा नाप तोल खरीदे, और कितने टाइम के लिए खरीदे। अगर सरकार इसको 2-4 साल चालू रखे तो भी वो हिम्मत रोकते हैं कि भाई अपने कमीशन में पूर्ति कर लेंगे। ये 2 महीने बाद बंद कर दिया तो ये खर्चा कौन वहन करेगा? और रही उपभोक्ता की बात, तो उपभोक्ता भी इस समय मिट्टी तेल पर आधारित नहीं है, क्योंकि न तो उनके घरों में अब गैस रहे हैं, न लालटेन है, न लैंप है, तो उनका भी अभी उपयोग इसमें होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खर्चा उन पर भी पड़ेगा, उपभोक्ता पर भी। कहाँ से खरीदेंगे, कितनी मात्रा देंगे, ये भी एक बड़ा इशू है। क्योंकि अगर इन्होंने वही 2.5-3 लीटर दिया तो एक परिवार में 2.5-3 लीटर से क्या होगा एक परिवार में, क्योंकि उसका चूल्हा फिर भी नहीं जल पाएगा। तो ये अभी राजस्थान में बहुत ज्यादा समस्या है। बाकी स्टेटों का तो देखते हैं। राजस्थान में दुकानें कितनी होंगी उचित मूल्य की? और ये जो आदेश आया है, ये क्या आदेश आया और कब तक इसको इम्प्लीमेशन करने की कोई बात आई है सामने? राजस्थान के अंदर 27,000 राशन की दुकानें हैं, जिन पर सप्ताही पहले मिलता था, अब 9 साल से बंद हो गया। कहा आदेश में 1 टाइम शब्द लिखा हुआ है कि ये एक दफा के लिए है खाली। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब अंधेर में है। ना इसके अंदर राशन डीलरों का कमीशन खोला गया है, ना इसकी कोई रेटें खोली गई है, अभी कोई चीज इसके अंदर क्वांटिटी खोली गई है। तो ऐसे हजरजूल आदेश, अपूर्ण आदेशों के अंदर क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी ऊहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति। पहले जो मिलता था तो वो कितना व्यक्ति को मिलता था, कितना कमीशन मिलता था, क्या सिस्टम था पहले इसमें 48 पैसे कमीशन था और 48 पैसे कमीशन था और 2.5 लीटर दिया करते थे एक व्यक्ति को या एक परिवार को? एक परिवार वो पोस्ट मशीन से ही मिलता था? नहीं, पोस्ट मशीन उस समय पोस्ट मशीन आ गई थी। हाँ, पोस्ट मशीन से मिलता था। पोस्ट मशीन 16 लोगों ने घरों में चूल्हे बेच दिए जो ये मिट्टी तेल से चलते थे। तो क्या ये संभव हो पाएगा कि अचानक सरकार ने आदेश निकाला और लोग अब उस पर शिफ्ट हो पाएंगे? इतनी जल्दी कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि स्टोव की कंपनियां ही बंद हो गई। ये गैस स्टोव बनाने की कंपनियां ही बंद होगी। और फिर हमने तो इससे पहले भी 9 साल पहले कहा था कि फ्री सेल में अगर केरोसिन चालू रखते
तो लोगों को वो रहता और इसमें समस्या नहीं उत्पन्न होती। पर उस समय सरकार ने इस हमारी राशन डीलरों की समस्याओं का और उसको समाधान नहीं किया। राशन डीलरों पर जब ये वितरण होता था तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती थी और ये चैन को स्टार्ट करने में कितना समय लग सकता है? देखो, इसमें तो समय तो बहुत लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ड्रम खरीदेंगे, फिर उसके बाद में एक कटा ड्रम खरीदें, फिर 2-3 प्रकार की नाप खरीदेंगे, फिर होलसेलर भी अपना टैंकर दोबारा बनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने टैंकर भी बेच दिए हैं या उनका कलर जो था वो उन्होंने अपना बदल लिया है, वो डीजल पेट्रोल में लग गए हैं। तो समस्याएं तो इसमें बहुत अनेक समस्याएं हैं और डीलर की जान में तो सबसे अधिक समस्या है, क्योंकि एक दुकान और लेनी पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी राजस्थान में सिर्फ गेहूं मिलते हैं। अब कैरोसिन अगर ये चालू करते हैं तो वही तो अपने एक दुकान इसके लिए एक्स्ट्रा और लेनी पड़ेगी, तो ये 2-4 हजार रुपए का दुकान पे किराया और बढ़ जाएगा। किनको मिलेगा ये साफ हो पाया है अभी तक? अभी तक इसमें कोई आदेश में ये स्पष्ट नहीं है कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। एनएफएसए को मिलेगा या सबको मिलेगा। एनएफएसए को मिलता है तो सरकार की जो भावना है वो पूर्ण नहीं हो पाती, सबको मिलता है तब ये पूर्ण हो पाती है। तो इसलिए अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। जब तक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आती है तब तक तो इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो आदेश के बाद क्या स्थिति लगती है कि ये शुरू हो पाएंगी या क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि इसमें बहुत ही समस्याएं हैं और यूं सरकार चाहेगी तो सब कुछ संभव है, शुरू भी करना पड़ेगा, हमें दबाव में रहना पड़ेगा, लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस समस्या का कोई निदान नहीं है। ये बहुत समस्याग्रस्त चीज है, क्योंकि सरकार जब ये देखती है कि कोई क्राइसिस है, आज गैस का क्राइसिस आया है, हम 9 साल पहले भी, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, ये लिख के खूब केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से निवेदन किया था कि इसको नॉन एनएफएसए उपभोक्ता के लिए बिना सब्सिडी का इसको कैरोसिन को आप चालू रखें, जिससे उपभोक्ता का जुड़ाव हमारे राशन दुकानदारों से जुड़ा रहे और वो अपना इसका उपयोग नॉन सब्सिडाइज कैरोसिन के रूप में, चाहे वो अपने पेंट के लिए काम करे, अपने उजाले के लिए काम करे, अपने चूल्हे स्टोव के लिए काम करे, तो चलता, चाहे कॉमर्शियल यूज करे, तो वो रह सकता था। लेकिन अब इसको एकदम से शुरू करना बहुत ही समस्याग्रस्त है। बहुत समस्याग्रस्त है। अचानक केंद्र सरकार का एक आदेश आता है कि वन टाइम पूरे देश में मिट्टी तेल के उपयोग की आदेश दिए गए हैं, मिट्टी तेल के उपयोग की अनुमति दी गई है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित तमाम ऐसे राज्य हैं जहां 9 साल पहले मिट्टी तेल पर रोक लग चुकी है। लोगों ने मिट्टी तेल से चलने वाले चूल्हे भी बेच दिए हैं। ऐसे में सरकार का ये आदेश धरातल पर कितना उतर पाता है, ये तो अब देखना होगा।